डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी का 40 सुपर क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि ये सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का, जिसका पहला क्वेश्चन आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य नंबर 1 है? यानी यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी में जो 17 गोल्स हैं उसमें पहला गोल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कोई गरीब नहीं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में 17 सस्टेनेबल गोल्स निर्धारित किए गए थे जो विश्व के सारे देशों को अपनाना था, मानना था, जिसमें गरीबी थी, शिक्षा था, जेंडर इक्वलिटी की बात थी, पर्यावरण की सुरक्षा की बात थी, भुखमरी को दूर करने की बात थी। ऐसे कुल 17 गोल्स थे। तो यूनाइटेड नेशंस का एसडीजी गोल जो 17 गोल्स है उसका पहला गोल था नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। नेक्स्ट आइए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश का समाजवाद संग्रहालय यानी जेपी म्यूजियम कहां है? 4 चॉइस। हम आपको 4 से 5 सेकंड्स देंगे, इस बीच आपको आंसर करना है। ज्यादा समय चाहिए पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 2 नंबर इसका आंसर है। जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं 1920 में अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पदार्पण के लिए। हालांकि उसके बाद 1922 में वे अमेरिका चले गए। 1928 में लौट कर आए तो 1929 में पूर्ण स्वराज का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जेपी जाने जाते हैं 1920 के आजाद दस्ता के गठन के लिए जो नेपाल के जंगलों में गठित किया गया था, और उसके बाद 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला है? बक्सा फोर्ट, बक्सा घर वाला बक्सा नहीं, याद रखिएगा। बक्सा फोर्ट कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बक्सा फोर्ट है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, BUXA, जिसे बुक्सा भी कहते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने, और इसे पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट आइए, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को मनाई गई? रिजर्व बैंक का कौन सा वर्षगांठ 2024 में मनाया गया? करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 90वां वर्षगांठ मनाया गया, चूंकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 4 राज्य है। स्पेशल स्टेटस किस राज्य को दिया गया है 371G के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मिजोरम को स्पेशल स्टेटस 371G के तहत दिया गया है। 371 में कई सारे राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ए में नागालैंड है, जी में मिजोरम है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सैलिक्स परपुरिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, इसके जगह पर, परपुरिया के जगह पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, कैलूरिया कर लीजिए, तो यह ज्यादा सही हो जाएगा। परपुरिया, सैलिक्स, कैलूरिया, यह ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महादेशों में से किस एक से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही रेखाएं कहां से गुजरती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। 9 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1858। अधिकतर लोग जानते होंगे 1857 के महासंग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन महारानी ने अपने हाथ ले लिया और महारानी विक्टोरिया इलाहाबाद के किले में भारतीय शासिका घोषित हुई। 1858 में इलाहाबाद के किले में इसकी घोषणा हुई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि वो अब भारत की साम्राज्ञी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार शासन के छीन लिए गए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा जनजाति पाई जाती है? जारवा जनजाति, 4 चॉइस है।
5 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। जारवा, ऊंज और सेंटिलिज, याद रखिएगा। जारवा, ऊंज और सेंटिलिज 3 प्रमुख जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? सुरु, झेलम, सिंधु या सतलज? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सुरु नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सुरु नदी के किनारे। 1 नंबर इसका आंसर होगा सुरु नदी। कारगिल लद्दाख में एक जिला है, सुरु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां किया गया था? 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा अवार्ड भी महाराष्ट्र ने जीते, 57। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट निकलता है, पर्यावरण को दूषित करता है? यूरेनियम, सोडियम, बेरिलियम, पोटेशियम। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा बेरिलियम। आप सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी या लेड बैटरी या कोबाल्ट बैटरी जो हेवी मेटल्स हैं उनसे मोबाइल या गाड़ियों के लिए बैटरियों का निर्माण होता है और यह पर्यावरण को फिर प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट आइए 14 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहता है कि अगर माध्यम में बदलाव होगा तो प्रकाश की किरणों का चरित्र भी बदल जाएगा। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा प्रकाश तो प्रकाश डाइवर्ज हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। अवतल लेंस यही करता है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर देता है। यही काम पानी में हवा का बुलबुला करता है, क्योंकि वहां भी क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रकाश की किरण जाती है, यानी पानी से बुलबुले के हवा के अंदर, और यही अवतल लेंस करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला कनकेव लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट था, 1940 का लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का। 4 चॉइस है, लियाकत अली, चौधरी खलीकुज्जमा, मोहम्मद अली जिन्ना या आगा खान। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट था चूंकि इसी 1940 के सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था, या कहें कि पास किया था। इस समय कांग्रेस का सेशन कहां हो रहा था? तो ये तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राह पकड़ी, वो तब 1941 में देश से बाहर भी चले गए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का राग अलापा और कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था 1940 का दौर। नेक्स्ट आइए 16 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने वर्ष 2024 का जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पीस प्राइज जीता? जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। 2 नंबर एनी एप्पलबाम, ये पोलिश अमेरिकन है, साहित्यकार हैं। इकोमार्क का प्रतीक किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें वो क्या बताता है अगर इकोमार्क लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लिए वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? उस पोर्टल का नाम बताना है। पीएम सूरज, पीएम ऊषा, सामर्थ या स्वयं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरज, यानी सामाजिक उत्थान, रोजगार आधारित जन कल्याण, शॉर्ट में सूरज। नेक्स्ट आइए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती हैं? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, लिम्फोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, प्लाज्मा को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, और लिम्फोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है हानिकारक जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, फंगस से। इसलिए लिम्फोसाइट्स को कहते हैं प्राकृतिक हत्यारी।
यह हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है, डेविल सेल से चिपक जाता है, उसकी हत्या कर देता है। कौन? ये लिम्फोसाइट्स यानी WBC। नेक्स्ट आइए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय उपनिषद का फारसी अनुवाद हुआ? किसके समय उपनिषद का फारसी अनुवाद हुआ? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय। दारा शिकोह ने, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम रखा था, इसका नाम कहलाता है सिर ए अकबर। याद रखिएगा, इसका नाम सिर ए अकबर, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट आइए, 21 नंबर, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किसने कहा था? किसने कहा था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया की तरह है जो पिंजरे में रहता है? धर्मवीर, GD तपासे, श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सरोजनी नायडू। आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 1947 से 1949 तक थी, पहली महिला भारतीय राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलाता है, ज्वाइन करता है? नेशनल हाईवे का नाम बताना है, दिल्ली और अमृतसर। शायद इसका आंसर इस तरह लोग जान रहे होंगे, NH1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट आइए, भारत का एक अति युवा खिलाड़ी डी गुकेश, आपको बताना है कि डी गुकेश किस तरह का खिलाड़ी है, किस खेल के भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, काफी नाम कमा रहे हैं। आपको बताना है कि यह किस खेल से संबंधित है। डी गुकेश काफी चर्चाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। डी गुकेश वैसे तो तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका परिवार आंध्र प्रदेश का है। शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। आप जानते हैं कि CaSO4 half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर है? जिप्सम में अगर जिप्सम को आप लाएंगे तो जिप्सम को हटा दीजिए, 2H2O हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। अगर इसी से पानी आप निकाल लें तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर बन जाता है। दोनों में अंतर, जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम डबल पानी है, 2H2O है। अगर उससे थोड़ा सा पानी आप निकाल लें तो हाफ H2O बन जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर है जो प्लास्टर में यूज होता है, कैल्शियम का सल्फेट है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन 1451 किलोमीटर से भी अधिक लंबी LPG पाइपलाइन द्वारा जुड़े हुए हैं? भारत का सबसे लंबा LPG पाइपलाइन कौन है? हासन मंगलौर, चूरू कल्याणपुर, डिगबोई दुर्गापुर या जामनगर लोनी? भारत का लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जामनगर, यानी गुजरात से उत्तर प्रदेश के लोनी तक भारत का सबसे लंबा LPG पाइपलाइन। नेक्स्ट आइए, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? इन 4 में से हीमोग्लोबिन सर्वाधिक कहां पाया जाएगा? बच्चों में, लगभग 10 वर्ष के बच्चों में, पुरुष में या महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पुरुषों में सर्वाधिक होती है। 14 से 17 के बीच हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था? 4 चॉइस, गुरु अंगद, अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पहले गुरु गुरु नानक थे। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी को घोषित किया था। नेक्स्ट आइए, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? कहां तमिल भाषा एक प्रसिद्ध भाषा है, प्रमुख भाषा है? फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सिंगापुर। सिंगापुर में 4 प्रमुख भाषाएं हैं, हालांकि उसकी राष्ट्रीय भाषा मलय है, मलेशिया से मलय भाषा।
लेकिन वहां 4 लोकप्रिय भाषाएं हैं और यह है इंग्लिश है, मैंडरिन यानी चाइनीज है, मलय है और तमिल है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? यह कौन सा हिल स्टेशन है, हिली एरिया है जहां चाय की खेती नहीं होती है? कानन देवन, नीलगिरी, गिरनार या दार्जिलिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गिरनार पर्वत। गुजरात में गिरनार पर्वत है, वहां चाय की खेती नहीं होती है। नेक्स्ट आइए, 30 नंबर क्वेश्चन, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? ये जो फूड चेन है उसका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सांप मेढक को खाता है, मेढक टिड्डा को, टिड्डा घास को खाता है। नेक्स्ट आइए, 31 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग करते हैं? ग्रीन मफलर क्यों यूज करते हैं, किससे सुरक्षा के लिए? हवा, जल, मिट्टी या ध्वनि? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए शहरों में किनारे किनारे, रोड के किनारे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो साउंड पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे अशोक है, नीम है या ताड़ के वृक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान कब आया था? रोलिंग प्लान कब आया था? 5 ईयर प्लान के दौरान। आसान क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1978 से 80। पंचवर्षीय योजनाएं, 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 के बीच थी, लेकिन तब जनता पार्टी की सरकार आ गई, रोलिंग प्लान आया, यानी हर वर्ष के लिए योजनाएं आई, इन्हें रोलिंग प्लान कहा गया। 33 नंबर, किसी श्रृंखला को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बताइए कि मध्य पद का मान क्या कहलाएगा? बहुलक यानी मोड, माध्य यानी मीन, मीडियन या फिर एवरेज? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, माध्यिका। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा, 2 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में आमतौर पर, ध्यान से इसे पढ़िए तब हम समझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 10%। किसी खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरा स्तर, खाद्य श्रृंखला की 4 ऊर्जा स्तरें होती हैं। एक उत्पादक, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी और चौथा अपघटक यानी डिकम्पोजर। इस खाद्य श्रृंखला में जैसे पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं, यानी हम अपनी खान पान का केवल 10% ही ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं, 90% वेस्ट के रूप में समाप्त हो जाता है या पाचन क्रिया या अपघटन में समाप्त हो जाता है। इसे लिंडमैन का 10% नियम भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी सुपर कंप्यूटर का डिजाइन एवं निर्माण करती है? भारत में सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? सी डॉट, सी डैक, CMC या सी मैक? सोचकर, ज्यादा समय चाहिए, रोक लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी डैक। सी डैक ये हमारे यहां सुपर कंप्यूटर बनाती है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कभी कभी समाचार पत्रों में इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट या टीथर, इसे टीथर नहीं टीथर आप पढ़ें, टीथर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी के प्रकार है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर, मोटर, आमीटर या जनरेटर? सर हो जाएगा 3 नंबर, आमीटर से मेजर करते हैं करंट का फ्लो। सेकंड लास्ट 39 नंबर, बिच्छू बूटी की पत्तियों के दंश मानव शरीर में इंजेक्ट क्या करते हैं? कौन सी पीड़ा देते हैं? इसमें क्या होता है जो हमारे शरीर को पीड़ा देता है? नोचने लगता है शरीर, हम पीड़ा महसूस करते हैं। कौन सा इसमें एसिडिक इफेक्ट होता है? टार्टरिक अम्ल, मिथेनोइक, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मिथेनोइक अम्ल। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के 0 माइल सेंटर के निकट है? एक तो पहले ये समझना होगा 0 माइल सेंटर कहां है, उसके निकट कौन है? तीन नंबर,
चार मीनार जो हैदराबाद में है। जीरो माइल सेंटर दरअसल नागपुर में है। ब्रिटिश काल में नागपुर को जीरो माइल सेंटर के रूप में मानकर पूरे देश की दूरी का मापन होता था, सर्वे होता था। 0 मील केंद्र नागपुर में था। तो ये था आज का 40 क्वेश्चन। आज का कट ऑफ भी देख लेते हैं लास्ट में। आइए क्या कट ऑफ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।